तो राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र जो है 31 अक्टूबर से शुरू होगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी कर विधानसभा सत्र शुरू होने की तारीखों की जानकारी दी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार विधानसभा सत्र 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आहूत किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा का सत्र आहूत करने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को बीएसी की बैठक यहां पर आयोजित की जाएगी, जिसके बाद 31 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। उधर बुलेटिन जारी होने के बाद सभी विधायकों के पास संदेश पहुंचा दिया गया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र में राज्य सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों को बदलने के लिए नया विधेयक लाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार केंद्र के किसान कानून के खिलाफ पंजाब की तर्ज पर कृषि विधेयक ला सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है। एजी ने दोनों दिन के एक्सरसाइज करके ये ड्राफ्ट को तैयार किया, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंच चुका है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश कसाना मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए जिस प्रकार से अनिश्चितकाल के लिए जो विधानसभा है उसे स्थगित किया गया था, उसके बाद में फिर से एक बार विधानसभा आहूत होने वाली है और विधानसभा भी ऐसे वक्त पर आहूत हो रही है जहां पर जो कृषि बिल का मुद्दा है पूरे देश में गरमाया है। तो पंजाब की तर्ज पर पूरी तरीके से कृषि विधेयक में संशोधन के आसार भी बन रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जयती 15वीं विधानसभा के पंचम सत्र की बैठकें फिर से शुरू होने जा रही है। 31 अक्टूबर से विधानसभा के पंचम सत्र की ये बैठकें शुरू होंगी। तो 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ होगी। और देखिए मकसद एक ही है, राज्य सरकार की ओर से जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, पंचम सत्र है। 24 अक्टूबर को अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी, सत्रावसान नहीं हुआ था। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जो विधायी कार्य हैं उनके लिए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से निवेदन किया गया था। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा का सत्र बुलाने का निवेदन किया था। तो विधानसभा की पंचम सत्र की यह बैठकें 31 अक्टूबर से अब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिव प्रमील कुमार माथुर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब देखिए पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार भी राजस्थान में जो 3 कृषि कानून, केंद्रीय कृषि कानून है, उनमें संशोधन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ही कह दिया था इस बात को कि जो केंद्रीय कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उन कृषि कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। कांग्रेस लगातार इनका विरोध कर रही थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को कह चुके हैं, इन कानूनों के माध्यम से किसान कमजोर होगा और इन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। तो ऐसे में विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद जो किसानों के हित में किया जा सकता है वो फैसले किए जाएंगे। तो पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं। तो देखिए अब माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, तो इन कृषि कानून है इन पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद राज्य सरकार भी पंजाब सरकार की तर्ज पर ही जो केंद्रीय कृषि कानून है उनमें संशोधित विधेयक पारित करेगी। और उसके बाद देखिए पंजाब सरकार ने तो एमएसपी की गारंटी दी है, किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी दी है। उसके साथ ही जो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की बात हो या फिर और जो संशोधन कृषि कानूनों में किए गए हैं, उनको किसान हित में संशोधन पंजाब सरकार ने किए हैं। तो ऐसे में राजस्थान सरकार भी ये संशोधन करने जा रही है। 31 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र बुलाया गया और इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार ये संशोधन करने जा रही है। जयती दिनेश, कहीं ना कहीं पिछले अगर राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही पर नजर डालें तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के लिए अल्प समय यहां पर था। तो क्या आप कहा जा सकता है कि जो प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय उस वक्त नहीं मिला, अब जो विधानसभा के सत्र आहूत होंगे उसमें वो हो पाएगा? चूंकि अगर विधेयक नए बनाए जाएंगे तो लगातार विपक्ष की ओर से भी इस पर पलटवार किया जाएगा। तो क्या दोनों ओर से भूमिका देखने को मिलेगी या फिर एक टूक यहाँ बात की जाएगी? देखिए जयती, पंचम सत्र जब अगस्त माह में शुरू हुआ था तो राज्य सरकार की ओर से कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, विश्वास मत हासिल किया गया था। तो ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हुए थे। लेकिन अब जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से ये बैठकें शुरू हो रही हैं पंचम सत्र की, तो प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा और उसके बाद ये जो
बीएससी की बैठक होगी, बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर को बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और जी। इसमें विधानसभा का जो बिजनेस है वो तय होगा कि क्या क्या बिल सरकार की ओर से लाए जाएंगे, कितने दिन की ये कार्रवाई रहेगी। तमाम ये जो आगे की जो कार्रवाई है विधानसभा की वो बीएससी की बैठक में तय होगी। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।